हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 का ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन देख लिया था। सिर्फ एक क्वेश्चन हम लोगों ने छोड़ दिया था, सेट बिल्डर फॉर्मूला, है ना। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि एक सेट को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास दो मेथड है, सेट बिल्डर फॉर्म एंड दूसरा है रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म, है ना। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में डिनोट करेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपको सेट दिया हुआ है, ठीक है, सेट बिल्ड रोस्टर फॉर्म में आपको एक सेट दिया हुआ है, ठीक है। एक सेट आपको मान लीजिए एक सेट है आपका, ये मान लीजिए ए एक सेट है, ये आपको दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। इसको हमको अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो अब इसको लिखने के लिए ना पहले हम लोग कुछ नोटेशंस पे ध्यान देते हैं, ठीक है। ये नोटेशंस ऑलरेडी हम लोगों ने अपने क्लास 10th 9th में पढ़ रखा है, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। और ये सारे नोटेशन जो है वो सेट के लिए फिक्स नोटेशन है, ठीक है। सो पहला है जैसे नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर भी एक सेट है, क्यों? नेचुरल नंबर एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ना। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 1, इसको हम लिख सकते हैं। सो नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर के लिए हम एक नोटेशन क्या यूज़ करेंगे, जो एन है ना, ये नॉर्मल एन हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। इसके लिए हम नोटेशन यूज़ करते हैं, अगर आप अपना बुक में देखेंगे तो बोल्ड लेटर में लिखा रहता है, बट हम लोग बोल्ड तो लिख नहीं सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक लाइन यूज़ करते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये भी नेचुरल नंबर का नोटेशन है, ठीक है। सो आप देखिए आपके बुक में ये नोटेशन ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, ठीक है। बहुत सारी बुक में ना क्या करता है कि नेचुरल नंबर का जो नोटेशन होता है वो बोल्ड लेटर में होता है, बट हम लोग तो बोल्ड लेटर यूज़ नहीं कर सकते हैं ना, ऐसे बोल्ड लेटर में यूज़ होता है ना। ये जो एन है ये बोल्ड लेटर में यूज़ होता है, बट हम लोग तो बोल्ड लेटर में यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। सो ये नेचुरल नंबर का नोटेशन है, ठीक है। अब नेचुरल नंबर कहीं भी हमको लिखना रहेगा तो हम ऐसे एन को लिख सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है हमारा जो नोटेशन है वो है नेचुरल नंबर, इसके बाद है इंटीजर। होल नंबर के लिए हमारे पास कोई नोटेशन नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। होल नंबर के लिए हमारे पास कोई नोटेशन नहीं है। सो नेक्स्ट है इंटीजर। इंटीजर अगर रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 0 1 2 3 सो ऑन एंड -1 -2 एंड सो ऑन। ये इंटीजर हो गया, बट ये काफ़ी लेंदी है ना, इंटीजर इनफाइनाइट सेट है। सो इसके लिए हम लोग इंटीजर के लिए क्या नोटेशन यूज़ करते हैं, अगर आप कोई बुक देखेंगे तो कहीं कहीं बोल्ड जेड लेटर यूज़ करता है, ठीक है, बोल्ड जेड, बट हम लोग बोल्ड जेड तो लिख नहीं सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या नोटेशन यूज़ करते हैं, हम लोग इसके लिए नोटेशन यूज़ करते हैं जेड। नॉर्मल जो अल्फ़ाबेट है वो यूज़ नहीं करते हैं, अदरवाइज अल्फ़ाबेट और जेड के नोटेशन में अंतर नहीं आएगा। तो ये है हमारा इंटीजर का नोटेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग नोटेशन देखते हैं, इंटीजर हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग नोटेशन देखते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर का हमारे पास नोटेशन क्या है, रेशनल नंबर हम लोग ये एक ऐसा सेट है ना जिसको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसको या तो हम नोटेशन में लिखेंगे, या तो जब भी लिख सकते हैं इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। अदरवाइज इसके लिए हमारे पास रोस्टर फॉर्म नहीं है, रेशनल नंबर के लिए हमारे पास कोई रोस्टर फॉर्म नहीं है। तो रेशनल नंबर के लिए हम क्या नोटेशन यूज़ करते हैं, नॉर्मल क्यों नहीं होता है, यहाँ पे हल्का सा एक और लाइन यूज़ होता है। या फिर अगर आप बुक देखेंगे ना तो आपके बुक में कहीं कहीं कोई कोई बुक में बोल्ड लेटर में क्यू लिखा होता है ना। तो ये भी जो है रेशनल नंबर का नोटेशन है, ठीक है। और आखिरी नंबर हमारे पास बचा वो है रियल नंबर, है ना। जो नेक्स्ट नंबर हमारे पास बचा वो है हमारा रियल नंबर। सो रियल नंबर के लिए भी हमारे पास कोई रोस्टर फॉर्म में नोटेशन नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। रियल नंबर का भी हमारे पास रोस्टर फॉर्म में कोई नोटेशन नहीं है। रियल नंबर का नोटेशन क्या है, ये, या फिर बोल्ड लेटर में अगर लिखेंगे तो बोल्ड लेटर में आर रहेगा, है ना, बोल्ड लेटर में आर रहेगा, ठीक है। बट ये नोटेशन तो हम लोग बुक में नहीं, कॉपी में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग कौन सा नोटेशन यूज़ करेंगे, ये वाला नोटेशन यूज़ करेंगे। ये देखिए सारे नोटेशन आपके कॉपी में, बुक में भी ऑलरेडी अवेलेबल है, आप ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। ये सारे नोटेशन और ये सारे सेट हैं, है ना। यहाँ पे देखिए ये सारे नोटेशन ऑलरेडी यूज़ किए गए हैं आपके बुक में। यहाँ पे देखिए एन नेचुरल नंबर के लिए, होल नंबर के लिए तो कोई नोटेशन नहीं है, ये और ये सारे बोल्ड लेटर में लिखे हुए हैं, देख रहे हैं। और हम लोग बोल्ड लेटर में नहीं लिखेंगे, तो मैंने आपको जो नोटेशन बताया वो नोटेशन आप यूज़ कीजिएगा।
Q रेशनल नंबर के लिए है, R रियल नंबर के लिए है, Z प्लस का मतलब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, Q प्लस का मतलब क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर, और R प्लस का मतलब क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें एक एक्स्ट्रा नोटेशन बता दिया है कि Z प्लस अगर लिखा हुआ है तो क्या मतलब है इसका, Z प्लस लिखा हुआ है तो क्या है इसका मतलब, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर। अब एक चीज़ और कन्फ्यूज़न रहता है, मैं एक बार फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ। अब जैसे देखिए 0, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। 0 1 2 3 4, मान लीजिए ये इंटीजर है, तो हम इसको कैसा इंटीजर बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, क्या बोलेंगे। तो ये पॉजिटिव इंटीजर भी नहीं है, नेगेटिव इंटीजर भी नहीं है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर, क्योंकि इसमें जीरो भी इंक्लूडेड है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। ये क्या है आपका, नॉन नेगेटिव इंटीजर। इसी तरह 1 2 3 4, ये क्या होगा आपका, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव इंटीजर जब आएगा तो जीरो उसमें नहीं आएगा, ये है आपका पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। इसी तरह अगर ऐसे लिखा हुआ है 0 है, -1 है, -2 है, ये आपका क्या आएगा, ये कहलाएगा नॉन पॉजिटिव इंटीजर, ये आपका कहलाएगा नॉन पॉजिटिव इंटीजर। ये ध्यान रखिएगा। सो नॉन पॉजिटिव और पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव और नेगेटिव में क्या अंतर है वो इम्पॉर्टेंट है। ये आपका नॉन पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन अगर यही होता -1 -2 -3 सो ऑन, ये क्या कहलाएगा, नेगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव नेगेटिव का अपना एक इम्पॉर्टेंस है, ठीक है। पॉजिटिव ये कहलाएगा नेगेटिव इंटीजर। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 4 तरह के टर्म यूज हो रहे हैं, पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है। नॉन पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव नहीं है, तो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो ये नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव दोनों में आएगा, बट पॉजिटिव नंबर में जीरो नहीं आ सकता, क्योंकि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है। सो अब हम लोग आते हैं अपने इंपॉर्टेंट वर्क पे, जो हमारा इंपॉर्टेंट काम था सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना, है ना, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना। सो एक सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा था। सपोज आपको यहाँ पे मान लीजिए एक हमारे पास एक मैं सेट दे रहा हूँ, सपोज 1 2 3 4 5, ये सेट है। इसको मुझे लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। ये तो रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, या टेबुलर फॉर्म बोल सकते हैं, ये रोस्टर फॉर्म है सेट का। नाउ वी हैव टू राइट रोस्ट सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है इसको। तो अब कैसे लिखेंगे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, यही हमको देखना है। तो a इज इक्वल टू, अब फिक्स है, करली ब्रैकेट आप दीजिए। अब यहाँ पे आप कोई भी स्मॉल लेटर अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं। आपके पास A से लेकर Z तक में 26 स्मॉल लेटर अल्फ़ाबेट हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे स्मॉल ए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, स्मॉल है। अब यानी कि इस A का वैल्यू जो होगा या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, ठीक है। यानी कि जो भी आपके सेट में एलिमेंट है उसके लिए हमने एक वेरिएबल यूज़ कर दिया A। इसके बाद हम एक यहाँ पे एक नोटेशन यूज़ करेंगे लाइन। आपके बुक में इसके जगह पे मैं दोनों ये यूज़ किया हुआ है, दोनों का सेम मीनिंग है। दोनों का मीनिंग मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, सच दैट, ठीक है। मैं ये डॉट यूज़ नहीं कर रहा हूँ, उसके बदले ये लाइन यूज़ कर रहा हूँ। आप डॉट भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दोनों का मीनिंग सेम है, सच दैट। सो ए सच दैट। अब इस ए की प्रॉपर्टी हमको बतानी पड़ेगी। अब ए की प्रॉपर्टी क्या है, अब ये ए का वैल्यू 1 2 3 4 5 है, तो पहले तो हम बोल सकते हैं ना ए हमारा नेचुरल नंबर है, तो ए इज नेचुरल नंबर। अब आप देखिए कि इतना हमको बड़ा लिखना पड़ रहा है ना, ए इज नेचुरल नंबर। इसके लिए अब हमने ऑलरेडी कुछ सेट में पढ़ रखा है, ठीक है। हम इसको ना लिख के हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इससे हमारा क्या हो गया, सेंटेंस लिखने वाला पार्ट जो है वो छोटा हो गया ना, ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लेकिन अब अगर हम सिर्फ यहाँ तक लेके ख़त्म कर दें तो ये गड़बड़ हो जाए। क्यों, इसका मतलब तब ए का वैल्यू जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन चलता जाएगा ना, जबकि ए का वैल्यू क्या हो सकता है, 1 से लेकर 5 हो सकता है। तो हमने ऑलरेडी जब बोल दिया कि ए नेचुरल नंबर है, तो अब हमको सारे नेचुरल नंबर तो नहीं है, हमको देखना पड़ रहा है। तो अब कॉमा देखिए, अब एक पे क्या रिस्ट्रिक्शन है वो देखिए, वो नेचुरल नंबर जो 5 से छोटे हैं, 5 के बराबर हैं या 5 से छोटे हैं, तो ए इज लेस देन इक्वल टू 5। अब आप देखिए कि एग्जैक्टली ये इसी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इसको आप मान लीजिए ये आपको नहीं दिया हुआ है, मान लीजिए ये आपको नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको नहीं दिया हुआ है, और आपको इसको बोला कि आप लिखिए इसको रोस्टर फॉर्म में, तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे आप देखिए, ए
सच दैट ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी ए जो है वो नेचुरल नंबर है, बट कैसा नेचुरल नंबर है, जो 5 से छोटा या 5 के बराबर है, यानी कि 1 2 3 4 5 ऑब्वियसली, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे हमको रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब जैसे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सेट बिल्डर फॉर्म एक सेट का बहुत सारा हो सकता है, जरूरी नहीं कि मैंने जो लिखा वही है, इसके अलावा और मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ए सच दैट ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ए इज लेस देन 6, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, ऑब्वियसली। इसका और भी नोटेशन है। अब देखिए, जरूरी नहीं कि हम ऐसे ही लिखें, इसको देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर एक और भी मेथड है हमारे पास ए को लिखने का, ए इज इक्वल टू, अब मैंने क्या बोला, ये वेरिएबल आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम एक्स यूज़ कर रहे हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, हम ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 जो है वो इंटीजर भी है। 1 2 3 4 5 आप देखिए इंटीजर भी है, तो एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। अब ये कैसा इंटीजर है, ये नेगेटिव तो नहीं है, 0 से बड़ा है, तो हम बोल सकते हैं एक्स ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 6, यानी वो सारे इंटीजर जो कि 0 से बड़े हैं और 6 से छोटे हैं, तो 1 2 3 4 5 ही आएगा ना। देखिए, इसको हम और भी तरीके से लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 5, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए, हमारे पास एक ही सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का कितना सारा मेथड आ गया, बहुत सारा मेथड आ गया, ठीक है। बट अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि सेट बिल्डर फॉर्म लिखने के लिए आपने क्लास 4 5 6 7 8 9 10 में जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, वो सारे कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। यानी सेट बिल्डर फॉर्म एक ऐसा टूल है सेट में जो आपके बेसिक मैथ्स के हर एक कॉन्सेप्ट को यूज़ करता है। अभी जैसे मैं आपको एक दिखा दे रहा हूँ, ये एक और एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। मान लीजिए हमारा जो सेट है वो ऐसा है, एक बी सेट है, ये मान लीजिए ऐसा है, 4 16 मान लीजिए 64 512, मान लीजिए यहीं तक है, 4 16 64 512। अब इसको अगर हमको मान लीजिए लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो एक्स सच दैट, अब एक्स का वैल्यू जो है वो 4 16 64 और 512 है ना। तो अब आपको एक्स की प्रॉपर्टी को बताना पड़ेगा। अब यहाँ नेचुरल नंबर बोलने से काम नहीं चलेगा, क्यों, यहाँ पे बहुत सारी गैपिंग आ गई, 4 के बाद 5 6 7 8 9 नहीं मिसिंग है ना, 16 पे चला गया। तो अब आपको इस पैटर्न को पहचानना पड़ेगा। ये पैटर्न क्या है, ये देखिए 4 का स्क्वायर है, ये सॉरी ये 4 का 4 रेज़ टू द पावर 1 है, ये 4 रेज़ टू द पावर 2 है, ये 4 रेज़ टू द 3 है, ये 4 रेज़ टू द पावर 4 है ना। सॉरी, यहाँ 512 नहीं है, 256 भी आएगा, है ना, 256 आएगा, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे। मान लीजिए यहाँ 256 है ना, 256 ही होगा यहाँ पे, यहाँ 256 है ना। तो ये 4 रेज़ टू द पावर 4 है। तो अब इस पैटर्न को हम नहीं जब तक पहचानेंगे ना, हम नहीं लिख सकते हैं। अब एक्स का पैटर्न हमको पता चल गया ना, एक्स जो है वो 4 में जो एक्सपोनेंट है वो इंक्रीज कर रहा है, तो हम यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे वेरिएबल का काम कौन कर रहा है, 1 2 3 4 ये सारे काम कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 4 रेज़ टू द पावर n। अब यहाँ लिखने से तो काम मेरा बन गया कि 4x जो है वो 4 का एक्सपोनेंट में वेरी कर रहा है। बट अब यहाँ पे प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, n का वैल्यू अगर आप यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आप क्लोज कर देते हैं, तो अब किसी को अगर आप देंगे तो n का वैल्यू कुछ भी ले सकता है ना। बट आप ऑब्जर्व कीजिए कि हम n का वैल्यू कुछ भी नहीं ले सकते, n का वैल्यू फिक्स्ड है ना, n का वैल्यू हम कुछ भी नहीं ले सकते हैं, n का वैल्यू फिक्स्ड है। तो अब आपको किसके बारे में डिफाइन करना पड़ेगा, n के बारे में। यही चीज़ आपको अब ध्यान देना है अपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए, कि अगर मैं किसी को दे दूं ये सेट बिल्डर फॉर्म, तो एग्जैक्टली वो मुझे वापस रोस्टर फॉर्म का वो फॉर्म दे सकता है या नहीं दे सकता, ये आपको समझना है, ठीक है। तो यानी कि हमको अब यहाँ पे n का प्रॉपर्टी डिफाइन करना पड़ेगा। तो n का प्रॉपर्टी क्या होगा, सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हम ये कर सकते हैं, क्यों, ये 1 2 3 4 है ना। लेकिन अब ये सारे नेचुरल नंबर हैं नहीं, तो हम बोल सकते हैं ना n इज़ लेस देन और इक्वल टू 4। मैंने ऑलरेडी बोला कि हम इसके अलावा और भी मेथड से लिख सकते हैं। इसको और भी कैसे लिख सकते हैं, आप देखिए b को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, 2 रेज़ टू द पावर 4, 2 रेज़ टू द पावर 6 है ना, फिर 2 रेज़ टू द पावर 8, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब इसके हिसाब से क्या पैटर्न है,
ये देखिए 2 का मल्टीपल है। तो बी को मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि एक सेट के सेट बिल्डर फॉर्म बहुत सारे हो सकते हैं। वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 2n लिख सकते हैं ना, 2 रेज टू द पावर 2n। अब हमको n के बारे में बताना पड़ेगा। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन, ऑलरेडी नेचुरल नंबर आ गया ना, तो ये तो देखिए 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 एंड 2 इंटू 4। तो देखिए 2 का मल्टीपल है, तो n इज n इज लेस देन और इक्वल टू 4, n इज लेस देन और इक्वल टू 4। आपका सेट बिल्डर फॉर्म कंप्लीट हो गया। तो आप मेरे ख्याल से इसी 2 एग्जांपल से समझ चुके होंगे कि अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म को लिखना है तो मुझे पैटर्न को पहचानना पड़ेगा जो दिया हुआ है सेट। उसके पैटर्न को आप जब तक आइडेंटिफाई, यानी उसके लिए हमको एक जनरल फार्मूला क्रिएट करना पड़ेगा। अब जैसे और भी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे ये कैसे आपके जूनियर क्लासेस के बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहा है। एक सेट ले रहे हैं, मान लीजिए कैपिटल एक्स, ये है मान लीजिए 5, 7, 9, 11, 13, 15 सो ऑन। ठीक है, सो अब आप इसको ऑब्जर्व कीजिए कि इसके लिए हमको क्या फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। एक्स सच दैट, मान लीजिए हम यूज़ कर रहे हैं पी सच दैट। अब इस पी की प्रॉपर्टी हमको बतानी पड़ेगी। पी का वैल्यू 5, 7, 9, 11, 13, 15 सब हो सकता है। तो अब पी को हम कैसे, पी के लिए हम क्या फॉर्मूला बनाएं कि ये सारे के सारे एलिमेंट आ जाए, यही हमको आइडेंटिफाई करना है। तो अब आप इसको ऑब्जर्व कीजिए कि आपने इसको पढ़ा है, ये किसी पैटर्न की तरह है। एक्चुअली ये एपी है, तो एपी में हमने ऑलरेडी जनरल फॉर्मूला निकालना सीखा था। nth टर्म n इज इक्वल टू, इसका फर्स्ट टर्म 5 है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए ये आपके किस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहा है। 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कॉमन डिफरेंस कितना है 2, तो ये 5 प्लस 2n माइनस 2, ये कितना आ जाएगा 2n माइनस 3 आ गया, 2n प्लस 3 आ गया ना। तो अब p का यानी कि फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा 2n प्लस 3। आप चेक कर लीजिए। देखिए अब, लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम कौन क्रिएट करने लग रहा है, n। अब n का वैल्यू 1 देंगे तो 5 आएगा, n का वैल्यू 2 देंगे तो 7 आएगा। अब n का वैल्यू हम कहाँ तक ले जाएंगे, तो 15 को चेक कर लेते हैं, 15 कब आएगा। n का वैल्यू 3 देंगे तो 9 आएगा, n का वैल्यू 4 देंगे तो 11 आएगा, n का वैल्यू 13 आएगा। तो कब आएगा n का वैल्यू, जब हम 5 देंगे, और n का वैल्यू 6 देंगे तो 15, यानी n का वैल्यू 6 तक जा सकता है। और n कैसा दिख रहा है, नेचुरल नंबर। आपने ऑलरेडी पढ़ा था कि n जो है वो नेचुरल नंबर है। तो हमको यहाँ पे पहले बोलना पड़ेगा कि n हमारा नेचुरल नंबर है। बट ये कैसा नेचुरल नंबर है, क्या सारे नेचुरल नंबर है, नहीं। n जो है वो 5 से छोटा है या 5 के बराबर है। तो अब आप देखिए, अब आप किसी को भी आप ये सेट बिल्डर फॉर्म देंगे, आप ऊपर वाला हाइड कर लीजिए। अगर मैं किसी को भी ये सेट बिल्डर फॉर्म दूँ ना, तो वो अब एग्जैक्टली यही सेट लिखेगा। अब मैं एक्स को लिखना चाहूँगा, तो ये p एलिमेंट है। अब p का वैल्यू क्या है 2n प्लस 3, और n क्या है नेचुरल नंबर। अब ये सारे नेचुरल नंबर नहीं है, 5 ही तक का नेचुरल नंबर है, तो n का वैल्यू 1 लेंगे। तो n का वैल्यू 1 लेंगे तो 2 प्लस 3 5, पहला एलिमेंट आ गया। n का वैल्यू 2 लेंगे तो 2 प्लस 4 7, दूसरा एलिमेंट आ गया। देखिए n का वैल्यू 3 लेंगे तो 3 प्लस 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 3 9 आ गया। n का वैल्यू 4 लेंगे तो 4 2 8 प्लस 3 11 आ गया, 13 और 15। इसी तरह देखिए सारे एलिमेंट आएंगे, इसके अलावा और कुछ हम नहीं लिख पाएंगे। तो एग्जैक्टली देखिए, अगर मुझे ये सेट बिल्डर फॉर्म दिया हो तो वापस हम अपने ओरिजिनल सेट पे जा सकते हैं ना। तो यही चीज़ आपको समझना है, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, आप इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे, ठीक है। तो पहले आप अपने एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। मैंने आपको एक्सरसाइज से नहीं बताया है, आप खुद से ट्राई कीजिए। एक्सरसाइज एग्जाम्पल आप ट्राई कीजिए, जैसे एग्जाम्पल 4 है, ये ट्राई कीजिए, है ना। जब तक आप एग्जाम्पल ट्राई नहीं करेंगे, क्वेश्चन खुद से नहीं बनाएंगे, सेट बिल्डर फॉर्म आपके लिए टफ है, ठीक है। ऑब्वियसली थोड़ा तो टफ है, जब तक, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा टिपिकल तो है। ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि एकदम ईजी भी है। 4 नंबर आप देखिए, 4 नंबर जो है वो आप खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं 1-2 एग्जाम्पल और दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। और ठीक है, मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल और दे रहा हूँ। मान लीजिए एक सेट ले रहे हैं हम लोग जेड, और जेड कैसा है वो देख लीजिए। जेड जो है वो हमारा है, मान लीजिए कि 2 4 6 8, मान लीजिए ये नहीं लेते हैं, दूसरा लेते हैं, ठीक है।
मान लीजिए ये लेते हैं 6, 12, 18, 24 डॉट 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 इनफाइनाइट है। तो इसको अगर मुझे मान लीजिए बोला कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, तो अब आप देखिए पहले एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स का वैल्यू 6, 12, 18, 24 होगा। तो एक्स के बारे में हमको बताना पड़ेगा कि एक्स कैसा है। आप ऑब्जर्व कीजिए 6 का टेबल है, यानी 6 का मल्टीपल है, यानी 6n। अब ये कैसा है, n क्या है, n आपका नेचुरल नंबर है, और ये सारा का सारा नेचुरल नंबर है। आप देखिए ये कभी ख़त्म नहीं हो रहा है ना, यानी कि ऑब्वियसली ये सारे के सारे नेचुरल नंबर है। तो ये जेड का सेट बिल्डर फॉर्म हो गया ना। सो नाउ आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, आप खुद से थोड़ा सा ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 4, और इन सब क्वेश्चन नंबर 6 में भी ना आप इसको भूल जाइए, और इन चारों का आप सेट बिल्डर फॉर्म खुद से लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप समझ जाएंगे कि कैसे सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं। ठीक है।